नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम लोग बहुत बार अपना कोई भी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ये कह देते हैं कि डेस्टिनी ने हमसे अब ये काम करवाया, या फिर विधि का विधान ने हमसे ये काम करवाया, टिपिकल हिंदी में। तो असलियत में ये डेस्टिनी होता कुछ नहीं है, हम लोग के अपने पर्सपेक्टिव से। हम लोग के अपने पर्सपेक्टिव से मतलब ये है कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसका कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही लोग के पास रहता है। लेकिन वहीं दूसरा, अगर कोई पर्सन आपके ऊपर कोई एक्शन लेता है, चाहे या फिर अनचाहे वे में, तो वो डेस्टिनी होता है। दूसरा पर्सन अगर आपके ऊपर कोई एक्शन लेता है तो वो डेस्टिनी होता है, ना कि आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो डेस्टिनी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग के ऊपर अपना कंट्रोल रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो कोई एक पर्सन साइकिल में जा रहा है और उसका गलती से ब्रेक फेल हो गया और वो गलती से आपसे टकरा जाता है, तो ये डेस्टिनी होगा कि उसका ब्रेक फेल हो गया और वो आपसे टकरा गया। या फिर वो गलती से आपसे टकरा गया, तो ये भी डेस्टिनी होगा। लेकिन वहीं आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका कंट्रोल आपके ऊपर है। अगर आप सामने वाले के जो प्रॉब्लम था उसको समझ गए कि उसका ब्रेक फेल हो गया और वो जानबूझ के ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया, तो आप उसको माफ़ कर देंगे बिना ज़्यादा बात को आगे बढ़ाए हुए। वहीं आपको अगर अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहा है तो आप एंगर में उसको मार भी सकते हैं, या फिर आप उसको कुछ अब्यूजिव लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने खुद ब खुद किया, इसके लिए आप डेस्टिनी को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। वहीं फिर आगे अगर वो वाला जो पर्सन है उसको, तो आगे पर्सन है अगर वो गुस्सा आ गया तो वो आपसे अगर लड़ाई वड़ाई कर लेता है, तो ये बात आगे बढ़ जाता है। तो वही है कि हम लोग जो एक्शंस लेते हैं उसका मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल हम ही लोगों के ऊपर रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने अभी कहा, वो साइकिल चलाने वाला आपसे टकरा जाता है, तो जस्ट इमेजिन करिए साइकिल वाले की जगह पर आप हैं, आपका जो ब्रेक है वो फेल हो गया, तो आप अभी उसको टक्कर मार देंगे, तो ये आपका एक्शन नहीं हुआ। तो इसमें आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है कि आपने वो ब्रेक फेल किया, वो ब्रेक फेल हो गया है। तो इसमें आप डेस्टिनी को कह सकते हैं कि उसने ब्रेक फेल करवाया, मतलब डेस्टिनी के कारण ब्रेक फेल हो गया, या फिर विधि का विधान से ब्रेक फेल हो गया, बहुत ज़्यादा हो। तो यही है कि हम लोग जो भी एक्शन के ऑपोजिट रिएक्शन लेते हैं उसका मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल हम ही लोग के ऊपर रहता है। हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग वो रिएक्शन जो ले रहे हैं वो कैसा होगा। अगर हम लोग मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, अगर हम लोग को मैटर को बढ़ाना है कोई भी इशू को, तो वो भी हम ही लोगों के हाथ में है। बहुत बार पर्सन्स के बीच में ऐसा भी होता है कि मतलब कोई पर्सन को किसी ने कुछ कह दिया या फिर कोई कुछ सुना दिया, लेकिन वो पर्सन ऑन द स्पॉट उसको कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता। फिर घर जाने के बाद 10-20 मिनट बाद वो सोचता है, फिर घर जाने के बाद वो अच्छे से जब सोचता है तो तब उसको फील आता है कि नहीं, उसने गलती किया है, उसको रिएक्शन उसी ऑन द स्पॉट दे देना चाहिए था। तो ये आप कह सकते हैं कभी कभी सही भी है, कभी कभी गलत भी है। ऑन द स्पॉट रिएक्शन देने से मतलब अगर आपका किसी से बहुत अच्छा डीप बॉन्डिंग है और आप मतलब ऑन द स्पॉट अगर रिएक्शन देते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो ब्रेक कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपका हमेशा सबके सामने मजाक उड़ाता है, तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं कि आप ऑन द स्पॉट मतलब उस मजाक को रोकिए, और मतलब तो आप उस वक्त ये कर सकते हैं कि ऑन द स्पॉट उसको टोकिए कि नहीं, आप अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, आपको जहाँ तक मजाक उड़ाने का था आप उड़ा सकते हैं, उसके आगे आप लिमिट पार ना करिए। तो आप ये काम ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको कहूँ तो आपका कोई स्पाउस है, उसका और आपके बीच में कुछ अनबन हो गया है, तो उन्होंने आपको कुछ ना कुछ कहा होगा, तो आप ऑन द स्पॉट तब अगर आप रिएक्ट करें तो मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि आप अपना जो भी मतलब पक्ष है उसको खुल के बोल देंगे, और आपका जो गलती होगा उसको आप मतलब हाईलाइट नहीं करेंगे। आप उस वक्त आपका जो साइकोलॉजी होगा वो इसके ऊपर होगा कि नहीं, जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसमें आपको अपने आप को सही प्रूव करना है, और आप उस वक्त मतलब उस कोई भी छोटा से छोटा गलती को भी उसका आप अगर उस वक्त बताएंगे तो वो बाद में उसकी छोटी से छोटी गलतियों को भी आप उसको हाईलाइट करके बताने लग जाएंगे, तो इससे ये होगा कि जो मैटर है वो और कॉम्प्लिकेट होगा, और इसको आप सुलझाने का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो कम होगा। वहीं ऐसे टाइम में अगर मतलब कोई डीप रिलेशनशिप है, वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप इजीली सुन ले जो सामने वाला कहना चाहता है। फिर जब सामने वाला कूल डाउन हो जाए तो आप उसको अपना जो साइड है वो बताइए, आपने जो गलती किया वो बताइए और उन्होंने क्या गलती किया वो बताइए, आपने उनके गलती के रिएक्शन में क्या कर दिया, ऐसे करके अगर आप बताएंगे तो वो समझ सकते हैं। लेकिन वहीं जब अगर कोई पर्सन आपसे डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट करता है और बहुत एंगर में होता है, तो आप उसको कुछ भी समझा दीजिए। उस वक्त उसका जो मेंटल साइकी रहता है वो इस कंडीशन में नहीं रहता कि वो आपके बातों को समझ सके लॉजिकली और अंडरस्टैंड कर सके। उसीलिए अगर कोई पर्सन आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है तो आप मैटर को शांत होने दीजिए, सामने वाले पर्सन को कूल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आराम से उसको
समझाइए कि उनका क्या गलती था, आपका क्या गलती था, आपका क्या पक्ष था, और उन सीधे से मन उनसे फिर आराम से पूछे कि आपका क्या ओपिनियन था, आपका क्या पक्ष था। तो इस तरह से आप मैटर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वही है कि कोई कोई जगह में हम लोग को रिएक्शन ऑन द स्पॉट देना पड़ता है, और कोई कोई जगह में हम लोग को टाइम लेके देना पड़ता है। ऑन द स्पॉट रिएक्शन वहाँ पर है जहाँ पे कोई लिमिट को क्रॉस कर रहा है, और अगर आप उस वक्त उसको टोकिएगा नहीं तो वो लिमिट क्रॉस करते जाएगा ही। और वहीं आपको रुक के आराम से रिएक्शन तब लेना पड़ता है कि जब आपका कोई डीप रिलेशनशिप हो, जिसको जो आपका ब्रेक हो सकता है, तो उस वक्त आपको सोच समझ के रिएक्शन करना चाहिए। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली तब रिएक्शन कर देंगे, मतलब जहाँ पे डीप रिलेशनशिप है, तो सामने वाला आपका बात तो समझेगा नहीं, क्योंकि वो अगर एंगर में होगा और आर्गुमेंट के मूड में होगा तो वो समझेगा नहीं। प्लस जो आपका रिलेशनशिप है उसमें मतलब एक क्रैक भी आ सकता है, जो कि बाद में जाके और बड़ा हो सकता है। इसीलिए रिएक्शन हमेशा सोच समझ के ही लेना चाहिए। तो इसीलिए रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी आपको एक्शन लेना है तो उसको आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी एक्शन वर्ड कहा, तो एक्शन जो आप फर्स्ट टाइम में करेंगे वो एक्शन होता है। सामने वाला जो आपको करेगा, या फिर सामने वाले ने आपको कुछ कर दिया, आप उसके ऑपोजिट में कुछ करेंगे तो वो रिएक्शन होगा। और इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा।